लोग हंसता है तुझ पर तो हंसने दो, भरोसा रखो अपनी मेहनत पर। कहते हैं लोग हंसता है तुझ पर तो हंसने दो, भरोसा रखो अपनी मेहनत पर। उस लक्ष्य को चैलेंज दो, उस लक्ष्य को चैलेंज दो जिसके पीछे आप भागे हो। का लगता है तेरे को मुझसे नहीं होगा, ज़रूर होगा, जब तक पूरा करेंगे नहीं तुझे छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीवी आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर जो वीडियो लेकर है क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2, जो साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले जितना भी मतलब क्लास 12 हिंदी का ऑब्जेक्टिव था, चैप्टर वाइज सबका वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कौन लिखा है, मलिया साहब। अब इसके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इससे पहले जितना भी वीडियो बनाए हैं हर एक वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम लिखा है क्या, हंसते हुए मेरे अकेलापन, मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कौन लिखा है, मलिया साहब। आज इसके बारे में जानेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और देखिए कहानी से लेकर ऑब्जेक्टिव जितना था, जन्म मृत्यु कहानी का अंदर में जितना भी क्वेश्चन बना था A to Z क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो इसीलिए इस चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, समझे ना। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तब जाकर लाइक कर लेना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है। तो आप लोग जानते भी होंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है, आपको मलिया जी इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना, एक का राइट आंसर क्या होंगे, आपको बी मलिया जी हो जाएंगे, समझ गए ना। दूसरा कह रहा क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन विदा है, समझ गए ना। क्वेश्चन दिया गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन विदा है। तो ध्यान देना, जब भी ऑप्शन आएगा तो ध्यान देना डायरी में टिक लगाइएगा। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो हो गया, आपको क्या हो गया, डायरी हो गया। तो डायरी विदा हो गया, समझ गए ना। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए 3 क्वेश्चन क्या कि मलिया जी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन कह रहा क्या है, देखिए मलिया जी का जन्म कब हुआ था। तो इसी तरह से आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन आएंगे। बिहार बोर्ड में भी यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आपको 1935 ईस्वी होगा, या बीम कह रहा है क्या आपको 1934 ईस्वी होगा, समझ गए ना। और यहाँ पर सिम क्या कह रहा है, आपको 1982 ईस्वी होगा। और यहाँ पर डी कह रहा है क्या 1951 ईस्वी होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, आपको ए 1935 ईस्वी। तो मलिया साहब का जन्म हुआ था आपको 1935 ईस्वी को, समझ गए। अब यहाँ पर कह रहा था कि चौथा क्वेश्चन क्या कि मलिया जी मन कूड़ा किसे कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा क्या, मलिया जी मन कूड़ा किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला क्या कह रहा है आपको, निबंध होगा, या बीम कह रहा है कहानी होगा, या सीम क्या कह रहा है आपको डायरी होगा, या डीम कह रहा है क्या कविता होगा। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, आपको सी डायरी। तो मलिया जी मनकूरा आपको डायरी को कहा गया है, ठीक है ना, डायरी को कहते हैं मनकूरा। यहाँ तो क्वेश्चन समझ गए। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव कि मलिया जी का निधन कब हुआ था। इससे हम पहले क्या पढ़े थे, जन्म के बारे में। किसके बारे में, मलिया जी का जन्म कब हुआ था बता दिए 1935 में। अब यहाँ पर दिया क्या कि मलिया जी का निधन कब हुआ था, निधन अर्थात मृत्यु, समझ गए ना। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो। कह रहा क्या, मलिया जी का निधन कब हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला क्या कह रहा है आपको 16 नवंबर 1925 को, या बीम कह रहा है 16 अप्रैल 1982 को, सी कह रहा है 15 जनवरी 1951 को। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, बी 26 अप्रैल 1982 को। तो मलिया जी का जन्म जो थी, निधन जो हुआ था 26 अप्रैल 1982 को निधन हुआ था, अर्थात मृत्यु हुआ था, समझ गए। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए कह रहा क्या, 6 नंबर क्वेश्चन, मलिया जी के माता का नाम क्या है। क्वेश्चन कह रहा क्या, मलिया जी के माता का नाम क्या है, माता का नाम पूछता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला क्या कह रहा है, देखिए प्रभावती देवी होगा, या बीम कह रहा क्या मुकुंदी देवी होगा, समझ गए ना। और यहाँ पर सी क्या कह रहा है आपको विद्यावती देवी होगा, या डीम कह रहा क्या मालती देवी होगा। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, आपको ए हो जाएंगे प्रभावती देवी। तो मलिया जी के माता का जो नाम हो गया आपको प्रभावती देवी, समझ गए ना। तो छो का बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, आपको ए हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ देखिए कह रहा क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला क्या कह रहा है आपको बेचने के लिए, या बीम कह रहा है ईंधन के लिए, सीम कह रहा क्या घर बनाने के लिए। तो ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, बी ईंधन के लिए। तो पेड़ जो काटे जा रहे थे आपको ईंधन के लिए काटे जा रहे थे, ठीक है ना। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, आपको बी हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। तो 7 तक समझ गए। इसी तरह से हर एक चैप्टर वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, समझ गए ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से नए नए वीडियो हर चैप्टर वाइज, हिस्ट्री फिजिक्स मतलब हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, है ना, मनोविज्ञान हुआ, होम साइंस हुआ,
मैथिली हुआ, व्याकरण हुआ, हर एक का ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द ही लाऊंगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी लाऊंगा। समझ गए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि मलयज जी का जन्म स्थान कहाँ है। क्वेश्चन कह रहा है मलयज जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो ध्यान देना, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में से जो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, सी महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। समझ गए ना, महुई गांव हो गया जो आजमगढ़ में है, उत्तर प्रदेश होगा। समझ गए, यहाँ तक कंप्लीट है। तो 8 तक आप लोग समझ गए। यहाँ पर कह रहा है क्या, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, मलयज जी का मूल नाम क्या है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने बिहार बोर्ड में पूछ दिया था, ठीक है ना, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कह रहा है क्या, मलयज जी का मूल नाम क्या है। यहाँ पर मूल नाम पूछता है, ठीक है ना, तो मतलब वास्तविक नाम पूछता है, वही हुआ मूल नाम या वास्तविक नाम को। समझ गए ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देने हैं। पहला क्या कह रहा है कि देखिए भरत जी श्रीवास्तव होगा, या बीम कह रहा है क्या बाउल होगा। समझ गए ना। सिम कह रहा है त्रिलोकीनाथ वर्मा होगा, या डीम कह रहा है कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे आपको, ए हो जाएंगे भरत जी श्रीवास्तव। तो मलयज जी का मूल नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव था। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ कह रहा है देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कि मलयज जी के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन कह रहा है क्या, मलयज जी के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भरत जी श्रीवास्तव होगा। समझ गए। बीम क्या कह रहा है आपको, बाउल होगा। और यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है क्या, त्रिलोकीनाथ वर्मा होगा। समझ गए ना। और डीम क्या कह रहा है आपको, कोई नहीं। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे आपको, सी त्रिलोकीनाथ वर्मा। तो मलयज जी के पिताजी के नाम क्या होगा आपको, त्रिलोकीनाथ वर्मा। इससे पहले हम इसके माता जी के नाम बताए थे। तो मलयज जी के इससे पहले माता का नाम क्या था, प्रभावती देवी। यहाँ पर बताया क्या, पिताजी का नाम। तो ध्यान देना, मलयज जी के पिताजी का नाम क्या था आपको, पिताजी का नाम हो गया आपको त्रिलोकीनाथ वर्मा। समझ गए। 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी कब प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी कब प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला क्या कह रहा है, देखिए 1951 ईस्वी को, या बीम कह रहा है 1982 ईस्वी को। सीम क्या कह रहा है आपको, देखिए 1925 ईस्वी को। डी कह रहा है 1930 ईस्वी को। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे आपको, बी 1982 ईस्वी को। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी प्रकाशित हुआ था आपको 1982 ईस्वी को। समझ गए ना। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। 12 में क्या कर रहे, देखिए मलयज जी कितने साल तक डायरी लिखी। ध्यान देना, 32 साल तक। तो मलयज जी 32 साल तक डायरी लिखता रहा। समझ गए ना। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए कह रहा क्या, 13 नंबर ऑब्जेक्टिव कि मलयज जी डायरी लिखना कब से प्रारंभ किया। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, तो यहाँ पर दे रहा देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलयज जी डायरी लिखना कब से प्रारंभ किया। क्वेश्चन कह रहा है क्या, मलयज जी डायरी लिखना कब से प्रारंभ किया। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। तो ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपको, तो ए नंबर 15 जनवरी 1951 को। तो मतलब मलयज जी जो डायरी लिखना प्रारंभ किया था आपको 15 जनवरी 1951 को शुरुआत किया था। समझ गए ना। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर लेकर आए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलयज जी डायरी लिखने की सिलसिला कब तक जारी रखा। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि मलयज जी डायरी लिखने की सिलसिला कब तक जारी रखा। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। समझे ना। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में जो ऑप्शन होगा उसमें टिक लगाइएगा। तो कह रहा क्या, पहला 26 अप्रैल 1982 को, बीम कह रहा है 9 अप्रैल 1982 को, सी कह रहा है 6 जून 1935 को। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा आपको, बी 9 अप्रैल 1982 को। तो मतलब मलयज जी 9 अप्रैल 1982 तक था आपको डायरी लिखता ही रहा। समझ गए ना। तो 9 अप्रैल 1982 तक डायरी लिखने की सिलसिला जारी रखा कौन, मलयज जी। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि मैं संयंत्र हूँ, पानी ठंडा किसके लिए कहा है। क्वेश्चन कह रहा है मैं संयंत्र हूँ, पानी ठंडा किसके लिए कहा है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तो चारों में जो राइट आंसर होंगे उसमें आप लोग टिक लगाना है। तो ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपको ए, लेखक ने स्वयं अपने लिए। ए ऑप्शन राइट होंगे, ठीक है ना। लेखक ने स्वयं अपने लिए कहा था, मैं संयंत्र हूँ, पानी ठंडा किसके लिए, मतलब लेखक ने स्वयं अपने लिए कहा है। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। और इस वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मलयज जी किस दौर के कवि हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि मलयज जी किस दौर के कवि हैं। मलयज जी किस दौर के कवि हैं। तो आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला क्या कह रहा है, देखिए नई कविता के अंतिम दौर। समझ गए ना। क्वेश्चन कह रहा है क्या, नई कविता के अंतिम दौर, या बीम कह रहा है नई कविता के प्रारंभिक दौर। सिम कह रहा है आपको नई कहानी के अंतिम दौर, या डी कह रहा है नई कहानी के
प्रारंभिक दौर। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ए नई कविता के अंतिम दौर। तो मलयज जी नई कविता के अंतिम दौर के कवि थे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट।